Assalamualaikum and what's up guys, hope so you all in good of your spirits. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with all your friends and fellows so that it might help them as well. So guys, इस वीडियो में मैं आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान नेवी ने एम कैडेट स्कीम 8th बैच के लिए रजिस्ट्रेशंस ओपन कर दी हैं। साथ ही साथ उन्होंने शॉर्ट सर्विसेज कमीशन कोर्स के लिए भी रजिस्ट्रेशंस ओपन कर दी हैं। इस वीडियो में मैं आपको एम कैडेट स्कीम 8th बैच के बारे में जो रजिस्ट्रेशंस ओपन हुई हैं उसके बारे में बता दूंगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ओपन हुई थी 27 नवंबर को। ठीक है, और 11 दिसंबर जो है वो लास्ट डेट है रजिस्टर करवाने के लिए। ठीक है, अब आप जो है इस लिंक या इस वेबसाइट जो पाकिस्तान नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। अब मैं आपको इसका एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो बताती चलूँ कि नेक्स्ट ईयर यानी 1 जुलाई 2023 तक आपकी जो एज है वो 26 ईयर्स तक अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइक 26 ईयर्स इज़ द मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, उससे ज़्यादा एज ना हो। ठीक है, 26 ईयर्स तक जो भी इंडिविजुअल्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम जो आपका है एज लिमिट। ठीक है, एज लिमिट आप कह सकते हैं दैट इज़ 26 ईयर्स। 22 23 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और जेंडर जो है वो सिर्फ मेल जेंडर्स जो है वो अप्लाई करेंगे, सिर्फ मेल्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, नॉट फीमेल। ठीक है, जो मैरिटल स्टेटस है दैट शुड बी अनमैरिड। ठीक है, अब फिज़िकल स्टैंडर्ड्स क्या है कि मेल की जो हाइट है दैट शुड बी 5'4", वेट जो है वो एज़ पर बॉडी मास इंडेक्स होगा। ठीक है, अब आपने देखना है कि क्या आपके पास एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है टू रजिस्टर। ठीक है, अब जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स 4th या 5th ईयर MBBS के हैं या जो 3rd ईयर में हैं, ठीक है, वो भी एलिजिबल हैं। इस तरह से वो स्टूडेंट्स 3rd ईयर वाले एलिजिबल हैं कि नेक्स्ट ईयर यानी 1 जुलाई तक वो 4th ईयर में जो हैं वो प्रमोट हो चुके होंगे। तो अगर तो वो अभी नेक्स्ट ईयर 1 जुलाई तक 4th ईयर में चले जाएंगे तो फिर वो वाले 3rd ईयर के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और सारे उन मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स ही सिर्फ अप्लाई करेंगे जो कि PMC से रिकग्नाइज्ड हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने रजिस्टर मैंने आपको बता दिया है कि पाकिस्तान नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे। ठीक है, अब सिलेक्शन का हमारे पास क्या प्रोसीजर है वो देख लेते हैं। अब सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो इस तरह से है कि आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा, ठीक है, हर इंडिविजुअल का वो एग्जैक्ट डेट उसको पता चलेगी थ्रू द वेबसाइट। ठीक है, पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट से उसको अपनी एंट्रेंस टेस्ट की डेट पता चलेगी। अब टेस्टिंग होगी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और एक उसमें आपके पास इंटेलिजेंस टेस्ट होगा और दूसरा एकेडमिक टेस्ट होगा। इन दो की आपकी टेस्टिंग होगी, इंटेलिजेंस और एकेडमिक टेस्ट की टेस्टिंग होगी। ठीक है, रिजल्ट्स जो हैं वो इंडिविजुअल को कंप्लीशन ऑफ टेस्टिंग पे मिलेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, अगर तो वो किसी इंडिविजुअल ने क्वालिफाई कर दिया है फिर ही उसका इंटरव्यू किया जाएगा और उसका मेडिकल होगा। ठीक है, अगर वो अपना ये एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई नहीं करता फिर वो इंटरव्यू या मेडिकल के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अब जिन स्टूडेंट्स ने मेडिकल या इंटरव्यू जो है वो पास कर लिया होगा उनको एक एप्लीकेशन मिलेगी। ठीक है, फॉर फर्दर इक्विपमेंट फॉर्मेलिटीज़। ठीक है, अब मैं आपको बताती चलूँ कि जो भी आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है वो भी होगा। ठीक है, आफ्टर योर इंटरव्यू एंड योर मेडिकल टेस्ट इज़ डन, उसके बाद आपका एक पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। ठीक है, एंड देन आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा एट द नियरेस्ट CMH यहाँ पाकिस्तान नेवी शिफा। ठीक है, फाइनल इंटरव्यू जो है वो पाकिस्तान नेवी सिलेक्शन बोर्ड करेगी। ठीक है, और उसका जो वेन्यू है वो आपका जो नेवल हेडक्वार्टर है वो डिसाइड करेगा। ठीक है, और फाइनल सिलेक्शन जो है वो मेरिट बेस्ड होगी। ठीक है, अब आपने नोट ये करना है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो जाने से पहले अपने यानी मेडिकल या इंटरव्यू के लिए अपेयर होने से पहले एक बार अपना ईयर और टीथ का जो है ना किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से जो है वो अपना एग्जामिनेशन करवा लें। ठीक है, अगर किसी के दांतों में कोई कैविटी है तो वो फिलिंग करवा लें, अगर स्केलिंग होने वाली है तो स्केलिंग करवा लें, अगर किसी के कानों में वैक्स है तो वो वैक्स निकलवा ले। ठीक है, तो इस तरह से आपने एक बार जो है वो किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवा लेना है बिफोर यू गो फॉर योर इंटरव्यू और मेडिकल। ठीक है, उसके बाद कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इन एलिजिबल हैं? ऐसे लोग जिनको GHQ या NHQ या AHQ यानी जनरल हेडक्वार्टर, नेवल हेडक्वार्टर या एयर हेडक्वार्टर ने 2 बार ट्वाइस
रिजेक्ट कर दिया है वो ना अप्लाई करें, क्योंकि दे आर इन एलिजिबल, ठीक है। उनकी एप्लीकेशन वगैरह एक्सेप्ट नहीं होगी, उनकी रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं होगी, इसलिए वो ना रजिस्टर करवाएं अपने आप को, ठीक है। या फिर ऐसे लोग जिनको किसी एकेडमी ने या किसी भी आर्म फोर्सेस के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ने विदड्रॉ किया है किसी भी बेसिस पे, किसी भी ग्राउंड्स की बेसिस पे, ठीक है, तो वो भी इनएलिजिबल हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी ऐसा इंडिविजुअल या कैंडिडेट जो कि आर्म्ड फोर्सेस के कॉलेज या इंस्टीट्यूशन का कोई भी जो बॉन्ड उसने साइन किया था, ठीक है, या किसी भी डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स की ऊपर उसका कोई इशू था, ठीक है, और उस पर उसको निकाला गया है वहाँ से, ठीक है, उस आर्म फोर्स के कॉलेज या इंस्टीट्यूशन से, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। या ऐसे इंडिविजुअल या कैंडिडेट्स जिनको रिमूव किया गया है या डिबार किया गया है किसी भी गवर्नमेंट सर्विस से, ठीक है, इंक्लूडिंग द आर्म फोर्सेस, वो भी इनएलिजिबल हैं, ठीक है। या फिर वो इंडिविजुअल्स जिनका कोई इखलाकी गड़बड़ की वजह से उनको कहीं से निकाला गया है, ठीक है, कोई ऑफेंस की वजह से, ठीक है, वो भी इनएलिजिबल हैं, ठीक है। अब हमारे पास वो इंडिविजुअल्स जिनको आपका आर्म्ड फोर्सेस के जो मेडिकल बोर्ड है उसने अनफिट करार दे दिया है, वो भी इनएलिजिबल ही हैं, ठीक है। देन आपके जो एकेडमिक सर्टिफिकेट्स आप सबमिट करवाते हो ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, अगर उसमें आपने अपनी कोई प्रॉपर सर्टिफिकेट या कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है वो सबमिट नहीं करवाई, तो अगेन यू आर इनएलिजिबल, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। देन आप जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में इंफॉर्मेशन पुट कर रहे हैं, अगर मैंने आपको बताया वो गलत है, तो अगेन यू आर इनएलिजिबल, ठीक है। वो कैंडिडेट्स जिनकी डुअल नेशनैलिटी है वो भी इनएलिजिबल हैं, ठीक है। तो उनको टाइम लिमिट दिया जाता है 6 मंथ्स का, अगर तो वो अपने आप को सबमिसिव मैनर में अपने आप को सरेंडर कर देते हैं कि ठीक है हम अपनी डुअल नेशनैलिटी ख़त्म कर रहे हैं, तो फिर वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वरना ड्यूअल नेशनैलिटी वाले जो इंडिविजुअल्स हैं दे आर इनएलिजिबल, ठीक है। सो ये था इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन से लोग जो हैं वो रजिस्टर अपने आप को नहीं करवा सकते, ठीक है। देन जो स्टिपेंड मनी है उसके बारे में आपको बता दूं कि जो भी एम कैडेट्स होते हैं ये होते हैं मेल्स ही हैं, मेल से अप्लाई कर सकते हैं। तो एम कैडेट स्कीम में जो स्टिपेंड मनी आपको मिलेगी दैट वुड बी 35,290 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। और आपको जो सालाना मिलेगी जितना भी आपको रिफ़ंड जो है पाकिस्तान नेवी करेगा अमाउंट, दैट वुड बी 2,22,996 रुपीज़, 2,22,996 रुपीज़ जो भी आपका लगा है ऑन योर दिस होल प्रोसीजर या ऑन द कम्प्लीशन ऑफ योर मेडिकल एजुकेशन, आपको सालाना जो है वो मिलेगा 2,22,996, ठीक है। दिस वुड बी अगैन योर स्टिपेंड मनी। अब और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, आपका मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री होगा, ठीक है, पेरेंट्स का भी और आपका भी आफ्टर यू गेट कमीशन, ठीक है। आफ्टर यू गेट कमीशन आपका, आपकी फैमिली का, आपके पेरेंट्स का मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री होगा, ठीक है। जो आपकी फैमिली की अकोमोडेशन है या जो हाउस रेंट अलाउंस है या जो सर्वेंट फैसिलिटी है या अलाउंस आफ्टर मैरिज है, दैट ऑल वुड बी प्रोवाइडेड, ठीक है। जो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर विज़िट्स या कोर्सेज़ या असाइनमेंट्स, जो बोर्ड्स अब्रॉड वगैरह आप जाते हो, ठीक है, तो वो भी आपको दी जाएंगी, ठीक है। विज़िट्स या कोर्सेज़ या असाइनमेंट्स जो अब्रॉड होती हैं वो सब दी जाएंगी। इसके अलावा जो सेल्फ़ आपकी अपनी या फिर जो फैमिली के लिए जो भी आपकी एयरलाइंस या रेलवेज़ हैं उन पे आपको 50% कंसेशन मिलेगी, ठीक है। आपके जो बच्चे हैं उनकी जितने भी बहरिया कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ या मुख्तलिफ़ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें सब्सिडाइज्ड एजुकेशन जो है वो उनको मिलेगी, ठीक है, सब्सिडाइज्ड एजुकेशन मिलेगी। सो ये सारे थे बेनिफिट्स, अदर बेनिफिट्स, ठीक है। अब कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं अबाउट दिस स्कीम, ठीक है। अब जो भी स्टूडेंट्स इस स्कीम के थ्रू रजिस्टर करवा रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि वो अपनी जो एजुकेशन है वो जिस मेडिकल कॉलेज में भी पढ़े हैं वहाँ से ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन, ठीक है, वो फिर आगे पाकिस्तान नेवल एकेडमी के लिए के पास जाएंगे फॉर बेसिक ट्रेनिंग, ठीक है। लेकिन अपनी एजुकेशन वो उधर से ही पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे जहाँ से वो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि लेकिन ड्यूरिंग योर
5 years career within the institution where you are studying, आपने नेवल रेगुलेशंस जो हैं कुछ फॉलो करने होंगे, क्योंकि आपने अपने आप को रजिस्टर तो करवाया हुआ है ना अब एम कैडेट स्कीम में, तो इसलिए आपको कुछ रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे, लेकिन आपने पढ़ना उस इंस्टीट्यूशन में ही है, ठीक है। अब जब आपका 5 इयर्स का MBBS प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप पाकिस्तान नेवल एकेडमी में बेसिक ट्रेनिंग हासिल करेंगे, ठीक है। हाउस जॉब जो है एम कैडेट्स की वो PN शिफा में होगी, ठीक है। उसके बाद एक बॉन्ड आप साइन करते हैं, ठीक है। फाइनली जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं ना, उन्होंने पाकिस्तान नेवी के साथ मिनिमम 7 इयर्स का बॉन्ड जो है वो साइन करना होता है कि वो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बेसिक ट्रेनिंग फ्रॉम PN शिफा दे विल सर्व फॉर एटलीस्ट 7 इयर्स, ठीक है। इन केस अगर वो अपनी 7 इयर्स के बाद जो है वो कमीशन जो है वो नहीं ले पाता, ठीक है, थ्रू पाकिस्तान नेवी, ठीक है, ऑन एनी मेडिकल या अदर ग्राउंड्स, तो स्टिल ही हैज़ टू सर्व फॉर एटलीस्ट 7 years एज अ सिविलियन मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एम कैडेट स्कीम 8th बैच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, एंड ऑल्सो डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।